ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपना स्वरूप उन्मोचन कर रहे हैं एवं भक्तगण के बीच सत्प्रसंग करते हुए दक्षिणेश्वर में बैठकर अपना पुनरागमन का संवाद परिवेशन किया। फिर आने वाले हैं, दिशा निर्देश भी कर दिया, वायुकोण में उत्तर पश्चिम दिशा में पधारेंगे। और उनकी जो वर्तमान उच्च अवस्था वो भी सबको सुना रहे हैं, ताकि भक्तगण भी अनुरूप आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचकर आनंद उठा सके। तो पहले बताया कि समाधि के समय मेरा मन आसमान में पंछी का तरह उड़ते रहते हैं, स्वाधीन आकाश में विचरण करते हैं। बड़ा आनंद का बात है। और उसके बाद कहते हैं ऋषिकेश का एक साधु आए थे, उत्तराखंड से ऋषिकेश के आए थे, और उन्होंने बताया समाधि 5 प्रकार का होती है, लेकिन तुम में तो 5 ही प्रकार का समाधि दिखाई जा रहा है। ठाकुर कहते हैं, ऋषिकेश साधु आके सर्टिफाई किया, आई एम सीइंग इन ऑल 5 टाइप्स ऑफ समाधि इन यू। तो ठाकुर आध्यात्मिक अनुभूति के सम्राट है, वो सर्व प्रकार अनुभूति आस्वादन करने चाहते हैं और किया भी है, करके हमें भी आह्वान कर रहे हैं, तुम लोग भी आओ। तो 5 प्रकार का समाधि क्या है वो भी ऋषिकेश का साधु बताया उनको। पीपीटी का वत, मीनवत, कपिवत, पक्षीवत एवं तीर्यकवत, 5 किस्म ठाकुर व्याख्यान करके बताया। तो समाधि के समय कैसी अनुभूति होता है। हम जानते हैं कि योग शास्त्र में कहा जाता है कि हमारे जो आध्यात्मिक शक्ति वो शरीर का हड्डी के नीचे मूलाधार में, मूलाधार चक्र में सुप्त रूप से विराजमान है, प्रत्येक के भीतर, इन ए पोटेंशियल फॉर्म, डॉर्मेंट स्टेज, मानो निद्रित रूप से विराजमान है। और लोकेशन कहाँ है? एट द बेस ऑफ द स्पाइन। और ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, यहाँ से रीढ़ का हड्डी के भीतर से ये शक्ति नीचे से ऊपर तक चलते हैं, ऊर्ध्व गति प्राप्त होता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक विकास होता है, वैसे ही सुप्त कुंडलिनी शक्ति जागरित होकर धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक उठता है, एवं अल्टीमेटली एट द टॉप ऑफ द हेड सहस्रार चक्र में वो विलीन हो जाता है। दैट इज द डेस्टिनेशन। और स्टार्टिंग पॉइंट होच्छे कुंडलिनी, मूलाधार चक्र। और ये जो उनका ऊर्ध्व गति है, जो रीढ़ का हड्डी के भीतर से जाते हैं, वहाँ पर कहा जाता है
कि 3 सिलिंड्रिकल जो कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल चैनल है, 3 चैनल है, तो उसमें दाहिना, बायां एवं बीच वाला। दाहिना जो मार्ग है उसको कहलाता है ईड़ा मार्ग, और बायां जो है पिंगला, और बीच वाला जो है वो सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ी है, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के भीतर से उनका आवागमन होता है। तो जब हमारे कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है तो सुषुम्ना मार्ग से ही ऊपर में उठता है, ईड़ा पिंगला से नहीं। तो हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं वो हमारे मन के साथ उसका जोग है। जो जब मन में रजोगुण का अधिक्य होता है, हमारा 3 गुणात्मिका है, सत्व, रजस, तमस। रजोगुण मतलब हमारे कर्म चंचलता, डायनामिज्म। वो जब होता है, हमारा जब मन कर्म चंचल होता है, तब हमारे श्वास प्रश्वास दक्षिण नासारंध्र से होता है, विद राइट नॉस्ट्रिल मोस्टली, और वो जो ईड़ा नाड़ी से वो आवागमन करेगा। और जब हमारा मन आलस से युक्त होगा, निद्रा युक्त होगा, व्हेन वी फील पैसिव, तब हमारा मन तमोगुण का वशवर्ती होता है एवं हम वाम नासारंध्र से सांस प्रश्वास लेते हैं मोस्टली। और जब मन शांत रहता है, जहाँ पर सत्वगुण का अधिक होता है, तब हम दोनों नासा से ही समान रूप से सांस प्रश्वास लेते हैं। तब हमारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है, सुषुम्ना नाड़ी तब बिकम्स एक्टिव। इसीलिए जो साधन भजन का वो प्रकृष्ट समय कहलाता है, जब हमारे श्वास प्रश्वास समान रूप से दोनों नासा से वहमान होता है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे शरीर प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वी आर कनेक्टेड विथ नेचर। जब दिवा भाग में हमारे रजोगुण का अधिक्य होता है, एट दैट टाइम मोस्टली वी ब्रीथ थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, दक्षिण नासा से हम लोग सांस प्रश्वास लेते हैं, वी फील एक्टिव। और रात्रि काल में हमारे वाम नासिका से सांस प्रश्वास होगा, वी फील पैसिव। देन ही गो टू बेड, वी स्लीप। और जब दिन और रात का मिलन होता है, संधि जिसको कहलाता है, संध्या काल अर्थात प्रातः संध्या एवं सायं संध्या, जंक्शन ऑफ डे एंड नाइट, उस समय हमारा सुषुम्ना नाड़ी तब एक्टिव रहेगा, हमारा सांस प्रश्वास अपने आप संतुलित रहेगा, तब सत्वगुण का अधिक होगा। मन त्रिगुणात्मिका है, कभी सत्व प्रदान होगा, कभी रज प्रदान होगा, कभी तम प्रदान होगा। जब मन जब सत्व प्रदान होगा तब हमें साधन भजन करना चाहिए, क्योंकि अति अल्प आयास से ही मन शांत हो जाएगा। तो सत्वगुण का जो लक्षण है वह है प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश
आनंद, और वो सुबह शाम ऑटोमेटिकली हमें मिलता रहता है। इसलिए विधान है ये प्रातः काल में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एवं संध्या काल में, जब सूर्यास्त के समय आसपास साधन भजन करना प्रशस्त है। अब ये साधारणतः सब जीव का ये दिखाई जाता है, लेकिन जो जोगीगण, उनका जब सुषुम्ना जागरित होता है, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, योग बल में कभी भी हो सकता है, तब क्या है, सुषुम्ना नाड़ी से उनका कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी होता है। अभी उठते समय नाना प्रकार का उनका मूवमेंट होता है, वेरी डिफरेंट वैराइटीज, जो कि ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर। एंड दिस इज मेंट फॉर ऑल। इसी ऋषिकेश के साधु बोल रहे हैं, सेइंग ऐसी होता है एवं ठाकुर के जीवन में भी दिखाई जा रहा है। तो जो कोई चाहे उसके जीवन में भी हो सकता है, इस जनरल स्टेटमेंट। तो ठाकुर ये 5 प्रकार का जो उल्लेख यहाँ पर हुआ है, उसका समझाते हुए ठाकुर कहते हैं, पहले है पिपीली का वत, अर्थात जो चींटी का जैसा, तो धीरे 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 वो ऊर्ध्वमुखी होता है सुषुम्ना के माध्यम से। जो इसे सेंसेशन लाइक क्रॉलिंग ऑफ द एंट्स धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होता है, एवं आखिर में वो मूलाधार से जाके जो शिरोपरि जो सहस्रार है, चक्र, वहाँ पर जाके खत्म हो जाता है, तब समाधि होगा। जब कुंडली शक्ति नीचे से उठकर ऊपर में जो सहस्रार चक्र में जाके उपनीत होगा, तभी समाधि होगा। लेकिन उसको वो उठने का जो गति है वो नाना प्रकार का होता है। ठाकुर का सब प्रकार गति उनके जीवन में उनका अनुभूति होता था। तो पहले है पिपीली का बद, धीरे धीरे उठेगा, वेरी सिस्टमेटिक एंड स्लो बट स्टेडी राइज। दूसरा है जो मीनवत, मछली का जैसा, मछली जैसे पानी में वो आनंद से विहार करते हैं, इधर उधर जाते हैं, जो दाहिना बायां सीधा, इसी वैसे ही कुंडलिनी शक्ति नाना प्रकार का उनका गति धारण करते हुए धीरे धीरे नीचे से जाके ऊपर में सहस्त्र में मिल जाता है। आनंद की साधन में विचरण करते हैं जैसे मछली। तृतीय बताया कि कोपीवत, अर्थात बंदर के जैसा। ठाकुर कहते हैं मैं तो करवट लेके लेटता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो महावायु अर्थात कुंडलिनी शक्ति हमसे खेलने चाहते हैं, हमें धक्का देते हैं, खेलने चाहते हैं, मैं चुपचाप पड़े रहते हैं, और कभी वो छलांग मार के एकदम वो सहस्त्रार में पहुंच जाता है, जैसे बंदर जैसे पेड़ में बैठे, कभी छलांग मार के ऊपर चले जाएगा। कहते हैं जब उस अवस्था होता है, उस समय में मैं जो एकदम खड़ा हो जाते हैं। तो अगर हमें तीडिंग को लाफिए उठी, जंप with a start, when that condition happens in my mind. और चौथा है पक्षीवत, जैसे जो पक्षी है, जो बर्ड ब्रांचेस में बैठे रहते हैं, एक बार फ्रॉम दिस ब्रांच टू दैट ब्रांच टू दिस ब्रांच, विभिन्न वो ब्रांच में, शाखा में वो छलांग मारते हुए आनंद में विचरण करते हैं पंछी। तो ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति इधर उधर करते हुए आखिर में सहस्त्रार में प्रस्थान करते हैं। एवं पंचम है तीर्जगबद्ध सांप का गति। सांप का एकदम सीधा हिला ऐसे करके टिरा मेका करके जाते, शायद कभी सीधा नहीं जाता है। सांप का जो गति है बराबर टिरा मेका करके जाएगा, और वही जाते हुए जब आखिर में सहस्त्रार में पहुंचेगा तभी समाधि होगा।
तो ये जो तिर्यक गति है, ये भी ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं, इससे ही हमारा जो आध्यात्मिक दर्शन होता है नाना प्रकार का। तो ही इज एंजॉइंग ऑल दी 5 टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ समाधि इन हिज ओन लाइफ। ठाकुर कहते हैं कुंडलिनी जागे बिना चैतन्य लाभ नहीं होगा। Unless our Kundalini Shakti is aroused, we cannot develop consciousness in the true sense of the term. Consciousness मतलब ईश्वर के सान्निध्य के बारे में चेतन लाभ। We become conscious about the existence of God. अभी तक तो थियोरिटिकल है, हम जान लिया जैसे होता है ईश्वर विराजमान है, लेकिन जब तक हम ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं तब तक हमारा अधूरा हो जाता है। और ठाकुर कहते हैं प्रत्यक्ष करने तभी संभव होगा जब हमारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होगा। देयर इज द क्राइटेरियन। हमारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति छिपा हुआ है उसको जागृत करके इस जीवन में ही भगवान को प्रत्यक्ष करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि पंच प्रकार का समाधि का लक्षण है हमारा चैतन्य का जागरण। चैतन्य किसका है? दैट अवेयरनेस, भगवान है। अभी भगवान जो है ये हमारा एक बातों का बात है, विश्वास का बात है, लेकिन जब उसको दर्शन हम करेंगे तब और ये बातों का बात नहीं रहेगा, तब हम अनुभूति का स्तर पर उसको लाया। वही जीवन का लक्ष्य है, वही आध्यात्मिक ज्ञान का उत्स है जो कि ठाकुर का जीवन में प्राप्त हुआ था और वो खुला आम सबको बता के शेयर किया था। एवं इस अवस्था के बाद जैसे हमारे आध्यात्मिक जागरण चलता रहता है, इसके बारे में भी ठाकुर विस्तृत चर्चा किया, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। तो ठाकुर श्री रामकृष्ण सबके सामने सहज ढंग से आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बता रहे हैं, एवं जैसे लगता है बहुत सहज बात है, लेकिन श्री रामकृष्ण गंभीर आध्यात्मिक तत्व जो है इस सब के लिए उन्मोचन कर दिया। इज इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस टू शेयर सच नोबल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। इस प्रसंग हम फिर अगले दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है, संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी। संध्या आजकल 5:45 में होता है, अर्थात 6:15 बजे से समवेत काली कीर्तन आप लोग को लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।